जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपका आज का दिन बहुत बढ़िया गया होगा, क्योंकि जो ट्रेड प्लान हमने कल डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही चीज हुई। मैंने जो लेवल आपको बताया था कि अगर ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक कर देता है तो हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है, और उसके बाद वो लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो निफ्टी में हमने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स बनाए और बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स रहे आज के। तो फ्रेंड्स, आइए अब डिस्कस कर लेते हैं 14 दिसंबर का ट्रेड प्लान। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको 5 मिनट्स के निफ्टी के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं कि हमने किस तरीके से प्रॉफिट्स बनाए। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे डेली, आवरली और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीपीआर और मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पूरे मार्केट का करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज निफ्टी में किस तरीके से रोल प्ले हुआ। तो फ्रेंड्स, निफ्टी में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे इस जोन के नीचे ओपन होते हैं और यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है और लोअर हाई क्रिएट होता है, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे काफी नीचे जा सकते हैं। और सेम वही चीज हुई आज यहाँ पे। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, देखिए ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट फिर एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले करना हो गया, रोल करना शुरू कर दिया। देखिए उसके बाद यहाँ पे जैसे ही एक बेरिश कैंडल बनी, तो यहाँ से हमने बहुत बढ़िया ट्रेड्स लिए जो हमें यहाँ पे S2 तक ले आए, जो कि हमारा 20,770 का लेवल है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, 20,850 का लेवल अगर ये ब्रेक होता है और ये सपोर्ट का रोल प्ले करना शुरू करता है, तो हम यहाँ तक 20,770 तक जाएंगे। और एग्जैक्टली आज हम वही S2 के लेवल तक गए। तो इसमें हमने बहुत बढ़िया ट्रेड्स बनाए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स बनाए। और उसके बाद देखिए, हमने आज एक वी शेप रिकवरी हमें यहाँ पे मिली है। जितनी तेजी से हम नीचे गिरे थे, उतनी ही तेजी से हम यहाँ पे हमने रिकवरी भी करी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के मार्केट में। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी थी कल। तो आज भी मेरा जो अनुमान था वो बेरिश पे ज्यादा था, बुलिश पे नहीं था। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट आज बहुत तेजी से नीचे गया, लेकिन उतनी ही तेजी से मार्केट ने आज रिकवरी भी करी है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। हमें ये बताती है कि यहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं और ये जोन इतना इजिली ब्रेक नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको डिटेल में समझ लेते हैं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं निफ्टी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही तेजी से हम यहाँ पे गिरे थे और लगभग 11:15 बजे तक हमने अपना S2 का लेवल अचीव कर लिया था 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद इतनी शार्प रिकवरी ये एक्सपेक्टेड नहीं थी। अगर ये वाला जोन रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता तो हम नीचे जाते, डेफिनेटली नीचे जाते। लेकिन इस जोन ने रेजिस्टेंस का रोल प्ले नहीं किया और हम इसके ऊपर क्लोज हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। ये जो जोन है, इस जोन को अगर मार्केट को नीचे जाना था तो इस जोन को रेजिस्टेंस का रोल प्ले करना चाहिए था और यहां से हमें रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था। लेकिन यहां से रेजिस्टेंस नहीं मिला है आज, और हमने इस जोन के ऊपर क्लोजर दिया है। ये एक पॉजिटिव चीज है। इसको हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझते हैं और ये भी समझते हैं कल किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। देखिए S2 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन गया था आज, और यहां से हमने एक शार्प रिकवरी करी है। इसका मतलब यहाँ पे आज हमारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो लेवल है, इस लेवल से सपोर्ट लेके हमने आज ऊपर क्लोजर दिया है। इसका मतलब ये कन्वेंशनली एक पुट राइटर्स का जोन बन गया है, और ये वाला जोन इतनी इजीली ब्रेक अब मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब अगर देखा जाए तो कल निफ्टी की जो सीपीआर है वो एक वाइट सीपीआर है, तो ज्यादा ट्रेंडिंग डे होने की उम्मीद कम है। अब ये हो सकता है कि अगर हम कल गैप डाउन खुलते हैं, गैप डाउन किसी भी रीजन से गैप डाउन इस जोन के आसपास ओपन होते हैं, तो यहां से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें मिल सकती है। इस जोन तक हम इजिली जा सकते हैं। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन को देखना होगा। अगर हम हायर लो बनाते हैं तो फिर हम ब्रेक करके वापस 21,026 तक जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में व्यू मेरा अब मार्केट में फिर से चेंज हो गया है। अब बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर फिर से बन रहा है मार्केट में। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रक्चर इसलिए बन रहा है क्योंकि आज हमने वी शेप रिकवरी दी
और यहाँ पे हमने ये जो इम्पोर्टेंट जोन था यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लिया। अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आके क्लोजर देते तो फिर हमारा जो रोल होता, हमारी जो स्ट्रेटेजी होती, वो हमारी सेल ऑन रैली होती। लेकिन क्योंकि इस जोन के ऊपर हमने क्लोजर दे दिया है निफ्टी में, इसलिए मेरी स्ट्रेटेजी जो है बाय ऑन डिप्स की हो गई है। हो सकता है कल के दिन में यहाँ पे कंसोलिडेशन रहे, क्योंकि देखिए आज काफी ट्रेंडिंग हो चुका है मार्केट। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मुझे उम्मीद है कि कल एक रेंज बाउंड डे रहने की उम्मीद रह सकती है। और रेंज बेसिकली ये जो है, इस रेंज में हम काम कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो वो यही हो सकता है कि हम गैप डाउन खुलें, यहाँ पे एक हायर लो बनाएं और उसके बाद वापस इस रेंज पे चले जाएं। या फिर अगर इस रेंज पे खुलते हैं गैप अप में और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल मिलती है, तो उससे हम एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक ले सकते हैं। ये एक जोन, ये एक यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनती है तो ये फिर से एक बार रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है। अगर गैप अप होते हैं तो यहाँ पे गैप अप होते हैं और बेरिश कैंडल बनती है तो आप इस जोन तक एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है और यहाँ पे इस जोन के आसपास बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ से आप इस जोन तक आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो ये दो ट्रेड्स हो गए। और साथ ही साथ अगर इसी जोन के बीच में मार्केट खुलता है तो मुझे लगता है कि कल कंसोलिडेशन होगी। वैसे भी मेरा कल का पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा मैंने आपको बताया था, मेरा आज का जो कन्विक्शन था, मेरा आज का कन्विक्शन बेरिश साइड पे ज्यादा था और वही चीज हुई निफ्टी में। कल कल के लिए मेरा जो कन्विक्शन है वो एक साइडवेज दिन की तरफ है। तो कल मुझे लगता है कंसोलिडेशन का डे हो सकता है, एक साइडवेज डे हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स, अब बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बैंक निफ्टी के मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली, आवरली और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अब वापस से हम रिट्रेस हो सकते हैं, रिट्रेसमेंट आ सकती है, और वही चीज आज बैंक निफ्टी में भी हुई। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिए, जैसे ही एक बेरिश कैंडल बनी और यहां से इस जोन से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया, तो हमने इस एग्जैक्टली इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के कंपैरेटिवली। तो हमने हमने इस जोन से ही सपोर्ट ले लिया, इसके नीचे नहीं गए, और उसके बाद एक हायर लो बना के यहीं पे कंसोलिडेट किया। अब देखिए, बैंक निफ्टी में कल एक नैरो सीपीआर है। लेकिन उससे पहले हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं डिटेल एनालिसिस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेरिश कैंडल के बाद एक रिजेक्शन कैंडल बनी है। रिजेक्शन कैंडल मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली इस सपोर्ट जोन से मार्केट ने रिवर्सल लिया है और यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। अब हम अवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं डिटेल में समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, अवरली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राइस जो है या तो वो 20 से सपोर्ट लेता है या 50 से सपोर्ट लेता है। तो बैंक निफ्टी में वो 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है। और ये वाला जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है फ्रेंड्स। ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन गया है। देखिए, प्राइस आया और एग्जैक्टली इसी जोन से ही सपोर्ट लिया है और यहां से नीचे मार्केट नहीं गया। अब जो कैंडल्स हैं अवरली टाइम फ्रेम की, वो 20 और 50 दोनों के बीच में आ गई हैं। 20 और 50 के बीच में आने का मतलब है कंप्रेशन हो गया है यहाँ पे। और कंप्रेशन के बाद नेचुरली एक्सपेंशन होने के चाहिए बैंक निफ्टी में, और वो दिख भी रहा है क्योंकि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें नैरो सीपीआर है। तो आइए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और डिटेल में पता कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नैरो सीपीआर है। नैरो सीपीआर का मतलब कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है। लेकिन अगर निफ्टी में कल साइडवेज डे रहता है, हो सकता है बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज डे ही रहे। नैरो सीपीआर होने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि कंप्रेशन का जोन क्रिएट होता है, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि निफ्टी में एक साइडवेज डे रह सकता है, तो बैंक निफ्टी भी सेम रिस्पॉन्ड कर सकता है और एक किसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो सकती है बैंक निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी में सीपीआर नैरो है, तो हमें वेट करना होगा इन दोनों जोन्स के ब्रेक होने का। वैसे मेरा कन्विक्शन जो है वो बाय ऑन डिप्स का हो गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी इस जोन के नीचे गया ही नहीं। निफ्टी इससे नीचे चला गया था अगर हम कंपेयर करें तो, लेकिन बैंक निफ्टी तो पहले ही सपोर्ट से सपोर्ट ले लिया। अब अगर कल हम किसी भी रीजन से गैप डाउन ओपन होते हैं
तो ये फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और S1 के पास अगर बुलिश कैंडल बनती है तो आप ये जो हमारा R1 है यहां तक का ट्रेड आप ले सकते हैं। सेकेंडली, अगर R1 के पास कैप अप हम ओपन होते हैं और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है तो यहाँ पे आप नीचे आने दीजिए। शॉर्ट का ट्रेड मत लीजिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मुझे लगता है एक हायर लो बन सकता है और उसके बाद शायद ये रेजिस्टेंस का जोन कल में ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल है निफ्टी के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान। मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।